सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई जंग की, मिसाइल अटैक्स, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले और सबसे अहम अब तक की जो सबसे अहम न्यूज़ है वो ये है कि ईरान का ये कहना कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। क्या ये जंग पूरे रीजन को भड़का देगी? क्या अमेरिका भी इसमें कोई रोल प्ले करेगा? इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने ईरान का ये बयान देखा, तो ईरान का ये कहना कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगा, क्या वाकई मुल्क की कौमी जो यूनिटी है वो इस कदर मजबूत है कि ईरान अपने इस बयान पर कायम रहे? थैंक यू दुआ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैटर नहीं करता कि कौम यूनाइटेड है कि नहीं, वो एक सेपरेट सवाल है, उसकी अपनी रेलिवेंस ज़रूर है। इस वक्त रेलिवेंस ये है कि ईरान क्या अपना दिफा कर सकता है कि नहीं कर सकता। कैन ईरान डिफेंड इटसेल्फ? डज ईरान हैव सफिशिएंट आर्मामेंट? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आज उन्होंने कहा है जी कि हम जो नई जो मिसाइल सिस्टम है उसका सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कहा यह जाता है कि ईरान के पास फॉर एग्जांपल 4000 के करीब मिसाइल है। दिस इज समथिंग अबाउट, कोई 2000 कहता है, कोई 3000 कहता है, कोई 4000 कहता है। सो 4000 के करीब एक ही ईरान की चीज़ है जो इजराइल जाती है, जो इराक को क्रॉस करती है, जो सीरिया को, जॉर्डन को, जो जाके जो इजराइल को लगती है, और उसके आगे भी फिर बहुत बड़े डिफेंस सिस्टम है। क्या ईरान अब तक किसी इजरायली जनरल को कत्ल कर सकता है? क्या कोई ईरान वहाँ पे डिफेंस स्ट्रक्चर को तोड़ सका है? वहाँ पे देखें, बाकी तो ठीक है, उन्होंने आबादियों पे हमले किए, रिफाइनरी उन्होंने तबाह की, सारा कुछ किया, दैट मेक सेंस। बट जैसे कि ईरान के हवाले से उन्होंने पहले दिन ही उनके कई जनरल जो हैं वो मार दिए। तो दैट इज़ अ पॉइंट जिस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। ये पहली बात। दूसरी ये है कि आयतुल्लाह खामनेई का कहा जा रहा है कि ये एक रिकॉर्डेड पैगाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये रिकॉर्डेड पैगाम है तो इसका मतलब है कि आयतुल्लाह खामनेई अपनी लोकेशन भी नहीं शेयर कर सकते, और अगर वो लोकेशन भी शेयर नहीं कर सकते तो इट मीन्स हाउ वल्नरेबल दे आर। सो आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ही इज़ अ लीडर ऑफ ईरान एंड ही इज़ अ लीडर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल शिया वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल, सारे नहीं भी मानते हैं उनके जो पॉलिटिकल या रिलीजियस नैरेटिव को, पॉलिटिकल नैरेटिव को। सो अब वो कह रहे हैं जी ईरानियन नेशन विल नॉट सरेंडर। देखिए, बात सुने, ईरानियन नेशन विल नॉट सरेंडर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। सवाल ये नहीं है कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, सवाल ये है कि वो अगर आपको इतना मारें कि आपका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाए, आपकी आर्मी जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, आपका ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, आपकी बिल्डिंग्स तोड़ दें, आपका पूरे का पूरा डिफेंस का मैकेनिज्म उड़ा के रख दें, तो सरेंडर आपने क्या करना है? आपकी ज़मीन तो किसी ने आपसे नहीं लेके जानी। मुझे कहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो तो वही है। अफगान तालिबान ने नहीं सरेंडर किया, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान की क्या हालत कर दी, अफगानिस्तान की जो हाल होगी। सो दरअसल ये सवाल, इसका बड़ा सेंट्रल चीज़ समझने की है। सुपरसोनिक मिसाइल मारे या जो भी मारे, सवाल ये है कि क्या ईरान की डेटरेंस स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही, क्या इजराइल डरा है कि नहीं डरा है, क्या इजराइल के जहाज इस वक्त ईरान की एयर स्पेस में हैं कि नहीं है। अगर तो इजराइल के जहाज ईरान की एयर स्पेस के ऊपर मौजूद हैं, कोई जहाज मौजूद नहीं है, सिर्फ अगर इजरायली जहाज मौजूद हैं, तो आपकी डेटरेंस कहाँ पे है? आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तो है ही कोई नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरेंडर वाला आर्गूमेंट है, जारी बात है, आपने अवाम को ऑन बोर्ड लेना होता है, बताना होता है कि जनाब हम मुल्क के लिए ये करेंगे, मुल्क के लिए हम खड़े हैं, हमारी फौज लड़ रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इन रियलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि फोकस करना चाहिए, वो ये है कि जो सारी की सारी जो जिसे कहते हैं ना, एक जो एक लॉन्ग टर्म एक मुल्क की स्ट्रगल के अंदर कोशिश तो होना, लेकिन आपके पास कोई वेपन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ईरान की स्ट्रेंथ थी उसकी प्रॉक्सीज तो वो ख़त्म हो गई। ठीक है, जब आपकी प्रॉक्सीज ख़त्म हो गई तो फिर आपको पहले जंग थी इजराइल के अंदर, अब जंग आ गई आपके घर के अंदर।
और अब वो सारी प्रॉक्सीज सारे मलेशियाज ख़त्म हो गए। सो जो मौलाना ये जो आयतुल्लाह खामनाई साहब कह रहे हैं कि जो इरानियन नेशन है, जिसको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान फुली सपोर्ट कर रहा है, बाय द वे सबको पता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली, हम कोई ईरान को मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडियंस का बहुत दिल करता है कि पाकिस्तान जो है ना, ये हम साबित करें कि पाकिस्तान मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताकि अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए और इनकी जंग उनके साथ शुरू हो जाए। ऐसी बात नहीं है, अमेरिकन को पता है। देखिए इस पूरी खित्ते के अंदर जब भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ती है ना, तो जो रडार सिस्टम यहाँ लगे हुए हैं ना, उनको सबको पता होता है कि कौन सी कहाँ से चीज उड़ रही है। तो अगर हम डिफेंड करेंगे तब भी को पता चलेगा, अगर हम यहाँ से कोई चीज शूट करेंगे तो हर जो फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल है उसका एक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लोग स्टडी कर लेते हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं, और सबको पता क्या है। और ऊपर से आज आपको पता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है, उनको अमेरिका के सदर जो है वो लंच पे बुला रहे हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। इससे पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो गए ज़रूर हैं, वो गए ज़रूर हैं, लेकिन वो एज ए आर्मी चीफ तो गए, लेकिन वजीर आजम के साथ जाते थे। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मिलिट्री लीडर जो है वो जा रहा है। इसके भी बहुत सारी बाय द वे मीनिंग्स हैं, इसको भी हम कभी अनर्थ कर सकते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट जो ईरान की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइल की बात की जा रही है, इट मैटर्स बट ओनली इफ इट रिस्टोर्स ईरान्स डेटरेंस, इफ इट गिव्स ईरान वैल्यू दैट इजराइल विल नॉट अटैक टुमारो। बट if Israel attacks tomorrow, that is something very volatile। और दूसरी बात ये भी है, ईरान कहते हैं जी, ईरान के मैं फॉरेन मिनिस्टर को सुन रहा था बागची साहब को, कि हम मिसाइल मारना बंद करेंगे जब वो हम पे अटैक करेंगे। तो इट मींस कि उन्होंने इनिशिएटिव किया, उन्होंने खत्म किया, तो आपका फिर क्या किरदार है? तो ये मेरा ख्याल है ईरान इज इन हॉट वाटर्स। चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने भी अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड की, और जो यूएस एयरक्राफ्ट हैं वो भी हमें रीपोजिशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो खुद कोई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की सोच रहा है? अगर हाँ, तो इससे क्या जो टेंशन हैं वो रीजनल वॉर की तरफ नहीं बढ़ सकती? मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका डायरेक्ट 2-3 थेरीज हैं, बिकॉज इस सारी सिचुएशन में रियलिटी का नहीं हमें पता, हम जो एनालाइज कर सकते हैं। पहली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन क्रिएट की है के लिए। हम आपसे बात कर रहे हैं, डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, लेकिन रियलिटी में क्या था? बात नहीं हो रही थी। पीछे पूरा प्लान था ईरान को बॉम्ब करने का, और वो एक डिसेप्शन क्रिएट की गई, एक स्मोक स्क्रीन तैयार की गई। ईरान मसरूफ हो गया उस चीज़ में, वो तैयारी कर रहे थे अपनी उस चीज़ की, और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने जब हमला किया तो अमेरिका ने कहा हम आपके साथ हैं। जब ईरान ने सख्त हमला किया तो अमेरिका ने ये कहा कि हम जो है वो, जो ट्रम्प साहब ने कहा, उसने कहा इनको फटाफट डील कर लेनी चाहिए। सो इट मींस कि उनको महसूस हुआ कि अगर अगले हमले अगर ज़्यादा सख्त होते हैं और इजराइल बर्दाश्त ना कर सका तो हम इजराइल की डील करवा देंगे। लेकिन अगर उनको ये पता चला कि इजराइल जो है वो मार रहा है और ईरान जो है वो उसकी कमज़ोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, तो इजराइल अमेरिका फिर क्या करेगा? अमेरिका वो जैसे कहते हैं ना डिपार्टिंग शॉट खेलेगा, कि आखिरी शॉट खुद मार देगा और कहेगा मैंने ईरान का सरेंडर करा दिया, मैंने आयतुल्लाह को ऐसे कर दिया, मैंने फ्रांस। लेकिन असल में देखिए ट्रम्प की क्या पॉलिसी है? ट्रम्प की पॉलिसी है स्टे साइलेंट, लेट all the money, let the Israelis spend all the money। अगर इजरायली पैसे से ईरानियन रजीम गिर जाए तो मुझे और क्या चाहिए? ये काम ओबामा करना चाहता था, बुश करना चाहता था, बाइडेन करना चाहता था, सारे करना चाहते थे और अमेरिकन पैसे से करना चाहते थे। मैंने इजरायली पैसे से ईरानियों को खत्म करा दिया। असल में माइंडसेट उनका ये है, दैट इज वो इससे देखिए वो क्या कहता है, ओके हम क्यों अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं? IS इस्लामिक स्टेट एंड तालिबान आपस में दुश्मन है, तो लेट द इस्लामिक स्टेट एंड तालिबान फाइट। हम वहां बैठ के उनकी लड़ाई क्यों रोकी हुई हमने? तो लेट वो दे गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, दे गॉट आउट ऑफ द सिचुएशन। इस्लामिक स्टेट कमजोर थी, तालिबान थे, उन्होंने उसके ऊपर हावी हो गए, लेकिन उनका मकसद ये था। सो इसी सिचुएशन के अंदर अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये इस तरह हो कि इजरायली सारा कुछ हो, बंदे उनके मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका टूटे, हमारी डेटरेंस मौजूद रहे और हम जो कहें उनकी तबाही हो जाए। तो असल में वो चीज़ है। सो ये कह रहे हैं ना डायरेक्ट
वो जो कह रहे हैं कि कंप्लीट सरेंडर करेंगे, हम ईरान का ये कर देंगे वो कर देंगे, वो उनको पता है कि इसराइल का काम ठीक है। हाँ, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनके साथ है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनका है, मिलिट्री भी है। कल जर्मन चांसलर मर्ज ने भी कहीं पे बैठ के स्टेटमेंट दे दी, उसने कहा जनाब ईरान को ये करेगा, दहशतगर्द रजीम है, ये फलां करना चाहते हैं, धमकान करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी दैट इज अ प्लानिंग। ट्रम्प ने कहा ठीक है। अच्छा, व्हाट इजराइली नीड, द इजराइली नीडेड कि जस्ट अमेरिकन बैक, उनको अमेरिका की बैक चाहिए। उनको रिसोर्सेज थोड़े बहुत अमेरिकन देते ही रहते हैं वैसे ही। अमेरिका ने क्या कहना है, मैंने, आप ये देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, अगर ईरानियन रजीम गिर जाता है, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली तबाह हो जाता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहना है मैंने एक पैसा लगाए बगैर ईरान को खत्म कर दिया, मैंने कोई पैसे नहीं लगाए, ये तो इसराइल ने सब कुछ किया है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन ये देखें इसराइल, मैं देखें कितना स्मार्ट बिजनेसमैन है ना, पैसे बचाना चाहता है, ठीक है, सो अमेरिकन टैक्स पेयर मनी बचाना चाहते हैं, सो दैट इज व्हाट यू नो आई फील। सो ये इसलिए वो कह रहे हैं डायरेक्ट सरेंडर। चीमा साहब, हमने देखा कि जो ईरान है उसने भी खुलेआम कहा है कि अगर अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया तो ऑब्वियसली जो अंजाम है वो इरिपेरेबल होंगे। तो क्या जो है वो अमेरिका ऐसे जो बयानात है उनसे वॉर, मतलब वॉर थ्रेट्स